संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पूंजी लाया उम्र की सो तो दिन दिन जाए। नेतानंद केते गहे लाहा मूल गंवाए। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वो अपनी श्रीवाणी में समझाते कहते हैं, पूंजी लाया उम्र की। हमारी उम्र श्वासों से चलती है, बढ़ रही है। हर श्वास दर श्वास 9 द्वारों में खर्च हो रहा है। श्वासों की पूंजी है, अनमोल है ये। क्यों अनमोल है? संसार में कोई दुकान नहीं बनी, कोई इसको बनाने वाला भी नहीं बना। सबसे कीमती है श्वास। तो यही पूंजी है हमारी उम्र की। सो तो दिन दिन जाए। नित्यानंद जी महाराज कह रहे दिन प्रतिदिन ये पूंजी घट रही है। पूंजी तो धन कमाने के लिए मिलती है, जगत का धन है। दादाजी दादी जी हमारे पिताजी को दे गए, हमारे पिता माता ने हमें दे दिया जो उनके पास था। और माता पिता एक ही बात बोलते हैं अपने बच्चों को, बेटा बढ़ाना, जायदाद बढ़ाना, ज़मीनें बढ़ाना, हमारे नाम को ऊंचा करना। बेटा अपनी पूंजी को बढ़ाना। अब पूंजी कैसे बढ़ेगी? जैसा उनको ज्ञान था, ज़्यादा ज़मीन ज़्यादा हो जाएगी, धन कमा के बड़े मकान महल हो जाएंगे, गांव वाले तुझे चौधरी मानेंगे, फिर मान सम्मान होगा,
तो ये पूछेंगे ये किसका बेटा है, इसके बाप का नाम क्या है, तो बेटा मेरा नाम बड़ा हो जाएगा। क्या है वो? मान बढ़ाई है। लेकिन जो सामान, जो दादाद, जो मकानात जो बना के जाएगा बेटा, बाप की तरह छोड़ जाएगा। कमाने हम क्या आए थे, हम कमा क्या रहे हैं, इस बात का पता सत्संग में लगता है और कहीं कोर्स नहीं है इस चीज़ का। सत्संग में ये पता लगता है कि सबसे ऊंचा तन मनुष्य का है, खड़ी गर्दन करके चलता है। मनुष्य को छोड़ के 184 के बड़े शक्तिशाली जीव हैं, शेर आदि हैं, हाथी आदि हैं, सभी की गर्दन नीचे पड़ी है, 4 पैरों पर चलते हैं, गुलाम हैं वो। 4 पैरों वाले जीवों से गुजर के चलती चलती आत्मा इसमें आ गई, मनुष्य तन में गर्दन खड़ी कर दी। अब कहाँ जाना है इसने? ऊपर। कहता है इंसान आखिरकार जी टीके लगा दिए, इलाज कर दिया, डॉक्टर ने अपनी ताकत लगा दी, अब तो ऊपर वाला जाने। सही कहता है मनुष्य, अब तो ऊपर वाला जाने। फिर हमारे शरीर में भी ऊपर ही बैठा है वो, और तमाम ब्रह्मांडों के भी ऊपर बैठा है वो। वह परमात्मा है, सत्य पुरुष है, वह एक है। पूंजी लाया उम्र की 100 तो दिन दिन जाए, नित्यानंद कहते गए लाहा मूल गवाए। बिना भक्ति धन कमाए कितने जा लिए यहां से। जांच पड़ताल करनी है, घर में करो, पड़ोस में कर लो, गांव में शहर में कर लो, पूछो किसी से भी, जी भक्ति करते हो? जी भगवान किसने देखा है? जी पूजा पाठ करते हैं जी, अपना नित्य नेम कर लेते हैं जी, हम तो जीव हैं जी। ये तो जी बड़े ऋषि मुनियों के, ब्राह्मणों के काम होते हैं जी। छोटा सा बन के बैठा है वो, छोटा सा बेचारा बन गया। भगवान का नाम आता है, भक्ति का नाम आता है, छोटा बनता है, ये अनजान बनता है, भोला बन जाता है। जगत के धन कमाने की बात आती है, बड़ा सयाना बनता है ये। जगत में बहुत सयाना है, सारी बातें जानता है जगत की धन कमाने की, भक्ति धन कमाने की नहीं जी। हम तो जी जीव हैं जी, छोटे से हैं जी, भगवान तो किसी ने देखा नहीं जी, सुना है जी निराकार है जी। शाबाश, वहाँ तेरी अकल, तेरी बुद्धि थम गई, विकास रुक गया तेरे विवेक का वहाँ जाके। तो ये दशा इसकी क्यों है? ये मन बैठा अंदर। मन बहुत शक्तिशाली है, हमारे घट में बैठा है, वह भक्ति करने से रोकता है। इस बात का पता केवल संत मत वालों को पता है। संत मत को छोड़ के अष्टांग योग की भक्ति हो भले, सरगुण भक्ति हो भले, वहाँ मन और आत्मा एक ही है। संत मत में पता चलता मन काल ब्रह्म का अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, परमात्मा में सुख है, आनंद है, खुशी है, निर्भय है, भय रहित है, मालिक अविनाशी है। ये आत्मा में सारे गुण पहले से मौजूद हैं। मन कपटी है, बहुत शातिर है, तिरछी चालें चलता है, माया के साथ मिलके श्वासों को 9 द्वारों में खर्चवाता है। ये बहुत तेज है मन, सूक्ष्म मन है, आत्मा भी सूक्ष्म है, दोनों घट में बैठे, भीतर बैठे। इसलिए मन भक्ति करने से रोकता है, देखता किसी को नहीं है। श्वासों की पूंजी
सारी भक्ति में लगा दें, संतों ने ये भी नहीं कहा, क्योंकि पेट दिया है, भूख प्यास है इसके पास, तो सुरक्षा चाहिए इसको। तो फिर संतों ने कह दिया, हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। दोनों काम एक साथ। पहले हरि का भजन है। कबीर साहिब समझाते कहते हैं, पहले हरि का भजन फिर पेट का धंधा कर। जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। जो दोनों काम नहीं करता मनुष्य जन्म लेकर के, वो अज्ञानी है, अंधा है। वो अंधा कहाँ गिरता है? कुएं में गिर जाता है, दिखता ही नहीं उसको। अज्ञानी आत्मा कुएं में नरक रूपी अंधकूप में पड़ेगी। ये कौन बचाने जाएगा इसको? कोई परिवार का साथ जाता नहीं, कोई पैरवी करने वाला इसके साथ जाता नहीं। संत बताते हैं इस बात को कि श्वासों की पूंजी लेकर के हम आए हैं, और वो भक्ति धन कमाओ, समय निकाल के भक्ति करो, साथ में पेट का धंधा भी करो। भिखारी नहीं बना संतों ने, कहा है कि अपना काम पहले कर लो, फिर जगत का परिवार का काम कर लो। क्या दिक्कत है? यही नहीं कर पाते। तो सत्संग में आने से ही पता चलता है हम कौन हैं। हम शरीर तो नहीं हैं। शरीर तो सामने वालों का, परिवार वालों का, जो बुजुर्ग रहे छोड़ के चले गए, लेकिन वो चले गए, शरीर को छोड़ गए। कहाँ गए वो नहीं पता, किसी को नहीं पता, और न पता करना चाहता मनुष्य। जो पता करना चाहता है कि कहाँ गए वो, हम भी तो कहीं जाएंगे, फिर ढूंढ लेंगे। वो प्रश्न आएगा तो उत्तर की खोज करेगा। मनुष्य स्वभाव में ही है। अध्यापक प्रश्न लिखवा देता है, हल करके लेके आने भाई तुमने। जी कहाँ है? इसी पुस्तक में है, पढ़ोगे उत्तर मिलेंगे। पता है टीचर ने, अगर पढ़ेंगे ही नहीं पुस्तक में से तो जवाब नहीं आने। अगर जवाब नहीं लिखेगा तो फिर पास कैसे होगा भाई? सत्संग विद्यालय है, और उसमें ही प्रश्न आते हैं, जवाब मिलते हैं, अनुभूति मिलती हैं, सब कुछ मिलता है। खुशी भी मिलती है। क्यों मिलती है खुशी? जितने घंटे सत्संग में बैठेगी आत्मा शरीर को लेकर के, सीधा ही भक्ति अंग में जमा हो गया वो समय। ये पूंजी कमा रही आत्मा। मन तो उठाता है इसको, उठ ले, वो काम कर ले। ये वक्ता का तो काम बोलने का है, ये तो नहीं बोलने जाएगा। तू निकल ले शॉर्टकट, हाथ मार के मोबाइल के करता पकड़ता बाहर निकल जा। लोग सोचेंगे कि भाई ये तो काम जरूरी था, शॉर्टकट में निकल गया। कुछ नहीं था काम। 4 किलोमीटर आगे जाके ताश वाला बैठ गया, ताश खेलता पाया। मन नहीं चाहता कि संत मत के सत्संग में आत्मा बैठ जाए। मनोरंजन चाहता है मन। सत्संग से ही भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, खुद का लाभ मिलता है। सर्व संतों ने यही कहा है भाई। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे।
बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे। चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, अंतर घट का अंतर घट का दाग न छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे। चाहे पढ़ लो पोथी चाहे पढ़ लो गीता, चाहे पढ़ लो पोथी चाहे पढ़ लो गीता, बिना गुरु ज्ञान बिना गुरु ज्ञान भरम ना टूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, 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 बिन सत्संग कुमति ना छूटे। चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवा, चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवा, जड़ता भाव जड़ता भाव कभी ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिना विवेक बिना विवेक माया नित लूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे, बिन सत्संग कुमति ना छूटे। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब समझाते कहते हैं बिन सत्संग कुमति ना छूटे। सुमति और कुमति, कुमति काल से पैदा होती है, काल को मिलवाती है। सुमति सत्य पुरुष से धारा आती है, सत्य पुरुष परमात्मा से मिलवाती है। साहिब कहते हैं बिना सत्संग, शर्त रख दी है, बिन सत्संग कुमति ना छूटे। काल की धारा, काल का प्रभाव नहीं दूर हो सकता जब तक सत्संग में नहीं आती आत्मा। साहिब कहते हैं चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी। मथुरा में श्री कृष्ण भगवान अवतार पुरुष वहाँ आए और मथुरा उसी दिन से मशहूर है कि यहाँ प्राकाट्य हुआ था श्री कृष्ण भगवान का, राक्षसों का संहार किया था उन्होंने, और महाभारत युद्ध में श्री गीता का प्रकटीकरण हुआ था, स्थापना हुई थी श्री गीता की। मथुरा तीर्थ स्थान है सनातनियों का। काशी क्या है? काशीपुरी में शिवजी महाराज ने पहला उपदेश दिया था
और उस उपदेश में जो जीवात्माएं मनुष्य तन में बैठी थी उनको मुक्ति धाम ले गए थे, यानी अपने शिव लोक में ले गए थे। जितने दिन की मुक्ति शिव जी महाराज की है उतने दिनों तक वो सुरतियां वहाँ रह सकती हैं। उसको बोल दिया मुक्ति धाम है। तो काशीपुरी को सनातन में मुक्ति का द्वारा कहा जाता है। एक प्रथा रही पहले, आज भी है, कि सनातन में जो काशीपुरी में जाकर के शरीर त्यागेगा वह मुक्त हो जाएगा। तो प्रथा चली। जितने बड़े बड़े परिवार सेठ साहूकार थे, उनके दादाजी या उनके पिताजी बुजुर्ग हो गए, बीमार रहने लग गए, लगा कि निकट है मृत्यु के, वो अपना वहाँ जा कर के काशीपुरी में पैसे ले जाते और वहाँ पर पंडे लोग थे, पंडे लोगों को फीस दे देते, भाई इतनी फीस तुमको मिलती रहेगी, ये कमरा बुक कर दिया है, खाना दाना यहाँ पर इनका देना है, और भाई जब अंत काल आए इनका तो वो जो मुक्ति धाम का सिस्टम है तुम हमारे से दक्षिणा देंगे हम तुम्हारे को। तो महीना 2-2 महीने तक वहाँ बेच देते थे, और ऐसा आता है कि वहाँ जो गुजर जाता था वो मुक्ति धाम जाता था। फिर एक प्रथा और चल पड़ी। भाई सभी का तो आर्थिक स्थिति सही नहीं है, क्योंकि वहाँ भी लाखों रुपए खर्च हो जाते थे, कि भी कैसे करें। कहता है अंत काल यानी अंतिम क्रिया, जहाँ गांव है, शहर है, निकट है, 100 200 किलोमीटर के लोग भी जो घरों में, गांव में, शहर में गुजर जाते थे, तो उनका दाह संस्कार करने के लिए काशीपुरी में आज भी लेके जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र घाट है, मणिकर्णिका घाट है, हम हर वर्ष जाते हैं और हमने कई बार देख लिया। 2-2 मंजिल के तो वहाँ शमशान घाट हैं, 3-3 मंजिल के। श्री गंगा के किनारे हैं, उन घाटों पे नंबर लगता है कि वे दाह संस्कार करवाने वाले इतने आदमी आ चुके हैं, इनके ये नंबर लगा दिए गए हैं, इतने घंटे में नंबर आएगा। सुदूर से लोग अब भी जाते हैं और 20 मुर्दे, 25-35 मुर्दे हमने गिने हैं। शिकारा जब श्री गंगा में घूम रहे थे, सारे घाटों को देखते हुए हमने वहाँ रोक लिया उसको, कश्ती वाले को, तो गिना 35-34 मुर्दे एक साथ जल रहे थे। और दूसरा घाट मणिकर्णिका घाट पे कितने होंगे। ये रिवाज बन गया सनातनियों में कि जो काशीपुरी में जा कर के दाह संस्कार करेंगे ना, वो आत्मा मुक्ति धाम को गई। अब साहिब ने अन्य श्रीवाणी में कह रखा है, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। कबीर साहिब समझाते कहते हैं, हमारा शरीर जो है ना सारा इसी में है। ये मन है ना, इसको मथुरा मान लो, ये अंदर बैठा है। दिल द्वारिका, द्वारिका नाथ जाते हैं, धाम है। 4 धाम तो पहाड़ों में ही हैं, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, चारों पहाड़ों में बैठे हैं। 68 तीर्थ अलग से रह गए भाई। 7 पुरी हैं, उन 7 पुरियों में से एक पुरी है द्वारिकापुरी। तो द्वारिका धाम भी जाते हैं सनातनी पुण्य कमाने के लिए कि यहाँ स्नान करेंगे, यहाँ पूजा अर्चना करेंगे इस मंदिर में, तो ये लाभ मिलेगा, हमें ये आगे मिलेगा। ऐसी परंपरा है, सोच है, विचार है। दिल द्वारिका, काया काशी जान। कबीर साहिब कहते हैं, ये तेरी काया ही काशी है।
किसको भेजने गए थे हम काशीपुरी में? आत्मा को भेजने गए थे मुक्तिधाम में। शरीर तो पता है सभी को कि दाह संस्कार होके मिट्टी में, राख में मिल जाएगा। शरीर तो नहीं गया मुक्तिधाम, यानी वहां भी हम आत्मा को ही तो भेजने जाते हैं काशीपुरी में। क्या मतलब है? काशीपुरी में जो गुजरेगा, पहले तो ये परंपरा थी, मुक्तिधाम गया, शरीर तो रह गया, फिर शरीर का दाह संस्कार कर दिया, तो वहां भी तो आत्मा को ही भिजवाने गए थे। साहिब कुछ और कह रहे हैं, काया काशी जान, इस काया को, शरीर को काशीपुरी मान ले। खुला बखान करेंगे, पूरा भेद बताएंगे श्रीवाणी में। 10वां द्वारा देहरा, इसी देही में 10वां द्वार है। किसी पत्थर की मूर्ति में 10वां द्वार नहीं होता, किसी पेड़ की पूजा में, अर्चना में 10वां द्वार नहीं मिलता, किसी जल की धारा में 10वां द्वार नहीं मिलता, किसी कागज की मूर्ति में 10वां द्वार नहीं होता। जिंदा मनुष्य में 10वां द्वार होता है। 10वां द्वारा देहरा। बड़ी बात आ रही आगे, तामे ज्योति पहचान, उस ब्रह्म ज्योति का दर्शन इसी में कर ले। 10वें द्वारे पे होता है वो।